क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी सी डेयरी मिल्क चॉकलेट जिसे हम कुछ ही मिनटों में खा लेते हैं, उसे बनने में कितने बड़े बड़े मशीनों और कितनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? क्या हर चॉकलेट में वो ही स्वाद कैसे आता है? और आखिर फैक्ट्री में ऐसा क्या होता है कि लाखों चॉकलेट बिल्कुल एक जैसी बनती हैं? आज हम आपको डेयरी मिल्क बनने की पूरी फैक्ट्री प्रक्रिया आसान भाषा में दिखाने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य बताऊंगा जिन्हें जानकर आप हर बार चॉकलेट खाते समय इस पूरी प्रक्रिया को याद करेंगे। दोस्तों, डेयरी मिल्क दुनिया की सबसे लोकप्रिय मिल्क चॉकलेट्स में से एक है। इसे बनाने के लिए सिर्फ कोको ही नहीं, बल्कि दूध, चीनी और कई चरणों वाली आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। हर स्टेप पर गुणवत्ता की कड़ी जांच होती है, ताकि हर चॉकलेट का स्वाद, रंग और बनावट बिल्कुल एक जैसी रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं पूरी फैक्ट्री यात्रा। हर डेयरी मिल्क की शुरुआत होती है उसके मुख्य कच्चे माल से। सबसे पहले फैक्ट्री में कोको बीन्स पहुंचती हैं। इन बीन्स को साफ किया जाता है ताकि धूल, छोटे पत्थर या अन्य अशुद्धियां हट जाएं। इसके बाद इन्हें बड़े रोस्टर में गर्म किया जाता है। रोस्टिंग से कोको का स्वाद और खुशबू विकसित होती है। अब बीन्स का बाहरी छिलका हटाया जाता है और अंदर का हिस्सा, जिसे कोको निब्स कहा जाता है, अलग कर लिया जाता है। इसके साथ ही फैक्ट्री में दूध से तैयार मिल्क पाउडर, चीनी और अन्य आवश्यक सामग्री भी गुणवत्ता जांच के बाद तैयार रखी जाती है। हर सामग्री की मात्रा मशीनें बहुत सटीक तरीके से मापती हैं। जरा सोचिए, अगर चीनी थोड़ी ज्यादा या कम हो जाए तो क्या स्वाद वैसा रहेगा? यही वजह है कि यहाँ हर ग्राम का हिसाब रखा जाता है। अब शुरू होता है असली जादू। कोको निब्स को पीस कर कोको लिकर बनाया जाता है। ये कोई शराब नहीं होती, बल्कि पिघले हुए कोको का गाढ़ा पेस्ट होता है। इसके बाद इसमें दूध, चीनी और आवश्यकता के अनुसार कोको बटर मिलाया जाता है। विशाल मिक्सिंग मशीनें इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाती हैं। लेकिन अभी चॉकलेट तैयार नहीं हुई है। इसके बाद ये मिश्रण रोलर मशीनों से गुजरता है। ये मशीनें मिश्रण के कणों को बहुत बारीक बना देती हैं। यही वजह है कि डेयरी मिल्क मुंह में जाते ही इतनी मुलायम महसूस होती है। क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ बारीक पीसने से भी स्वाद का अनुभव बदल सकता है? अब आता है एक बेहद महत्वपूर्ण चरण, जिसे कॉन्चिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में चॉकलेट को कई घंटों तक लगातार मिलाया और हिलाया जाता है। इससे अतिरिक्त नमी और कुछ तीखे स्वाद कम हो जाते हैं। चॉकलेट और भी स्मूथ, क्रीमी और स्वादिष्ट बनती है। इसके बाद चॉकलेट को टेम्परिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसमें चॉकलेट को नियंत्रित तापमान पर पहले ठंडा और फिर हल्का गर्म किया जाता है। इससे कोको बटर सही तरीके से जमता है। यही कारण है कि डेयरी मिल्क की सतह चमकदार होती है और तोड़ने पर हल्की स्नैप जैसी आवाज आती है। पूरे सिस्टम में कंप्यूटर और सेंसर लगातार तापमान, समय और गुणवत्ता पर नजर रखते हैं। अगर कहीं भी गड़बड़ी मिले तो मशीन तुरंत प्रक्रिया रोक सकती है। अब तैयार चॉकलेट को सांचे यानी मोल्ड्स में भरा जाता है। मशीनें हल्का कंपन देती हैं ताकि हवा के बुलबुले बाहर निकल जाएं। इसके बाद मोल्ड्स को ठंडी सुरंग यानी कूलिंग टनल से गुजारा जाता है। कुछ समय बाद चॉकलेट पूरी तरह सख्त हो जाती है। अब ये अपने सांचे से बाहर निकलती है। इसके बाद ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीनें हर चॉकलेट को उसके प्रसिद्ध बैंगनी रैपर में पैक करती हैं। फिर बारकोड, बैच नंबर और एक्सपायरी की जानकारी प्रिंट की जाती है। अंत में तैयार पैकेट बड़े डिब्बों में भरकर अलग अलग शहरों और दुकानों तक भेज दिए जाते हैं। लेकिन फैक्ट्री के अंदर सिर्फ मशीनें ही काम नहीं करती। एक बड़ी टीम लगातार गुणवत्ता की जांच करती रहती है। सैंपल लेकर स्वाद, बनावट, नमी और वजन की जांच की जाती है। पूरी फैक्ट्री में सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। कर्मचारी विशेष सुरक्षा कपड़े, दस्ताने और हेयर कवर पहनकर काम करते हैं, ताकि चॉकलेट पूरी तरह सुरक्षित और स्वच्छ रहे। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि डेयरी मिल्क बनने की पूरी प्रक्रिया कितनी रोचक और वैज्ञानिक होती है। कोको बीन्स से शुरुआत, मिक्सिंग, कॉन्चिंग, टेम्परिंग, मोल्डिंग, पैकेजिंग और आखिर में तैयार होती है आपकी पसंदीदा चॉकलेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली फैक्ट्री प्रक्रिया किस चीज की देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली रोचक वीडियो में।